बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीनी मालूमाती चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में लाया हूँ अनोखे और दिलचस्प सवालात आपके लिए। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा हो। चले आए स्टार्ट करते हैं। सवाल: किस इंसान को नमाज पढ़ने के लिए वजू या तमय्यम की ज़रूरत नहीं होती? वो शख्स जिसके हाथ, पाँव, कोहनियों और टखनों समेत कटे हुए हों और उसका चेहरा जख्मी हो। सवाल: वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज़ नहीं? जवाब: सोने और चांदी की निब वाला कलम है जिससे लिखना जायज़ नहीं। सवाल: वो कौन सा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब: खुदकुशी, क्योंकि खुदकुशी करने वाला तौबा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। सवाल: किस नबी ने 992 साल की उम्र पाई? जवाब: हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने 992 साल की उम्र पाई। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से जिंदा पैदा करती है? जवाब: अंडा है जो जिंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से जिंदा पैदा करती है। सवाल: कुरान की कौन सी सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब: सूरत फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। सवाल: ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? जवाब: ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने कुर्बानी के हैं। सवाल: कुर्बानी के लिए बकरी, गाय और ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब: कुर्बानी के लिए बकरी 1 साल की, गाय 2 साल की और ऊँट 5 साल का होना चाहिए। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हल्कूम पर छुरी क्यों न चली थी? जवाब: वल्लाह आलम, छुरी चलाते वक्त रांग का टुकड़ा छुरी और गले के दरमियान हाइल हो गया था। सवाल: बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब: बकरा अरबी में गाय को कहते हैं।
सवाल, क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तौल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तौल कर बांटा जाता है। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था इस पर किस रंग की ऊन थी? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था इस पर सुर्ख रंग की ऊन थी। सवाल, कुर्बानी और अकीका एक जानवर में करना जायज है या नहीं? जवाब, कुर्बानी और अकीका एक जानवर में करना जायज नहीं है। सवाल, नमाज चाश का कौन सा वक्त है? जवाब, नमाज चाश का वक्त आफ्ताब बुलंद होने से जवाल तक है। सवाल, अगर दरिया किनारे एक लड़की की लाश मिले तो कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम? जवाब, उस लड़की का लिबास, हाथ पांव, चेहरा और जिस जगह से उस लड़की की लाश मिली है उसके करीब रहने वाले हकाइक जिस मजहब की तरफ ज्यादा इशारा करें उस लड़की का वही मजहब तस्वुर करके उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया जाएगा। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब, वो इबादत दरूद पाक है जो हर हाल में कबूल होती है। सवाल, बहू के कमरे में ताक झांक करना। शेख मोहम्मद सालेह रहमतुल्लाह से पूछा गया, क्या सास अपनी बहू की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में जा सकती है और क्या वो इसके कमरे से जो चाहे उठा सकती है, जबकि वो दलील ये देती है कि ये मेरे बेटे का ही तो माल है? जवाब, सास के लिए बिल्कुल जायज नहीं वो अपनी बहू की गैर मौजूदगी में छुपके से इसके खास कमरे में जाए, क्योंकि ये इसकी जाती मामलात हैं जिसकी टो लगाना जायज व हलाल नहीं। जवाब, इस सास को मेरी नसीहत है कि अल्लाह ताला से डरो और इस बेचारी मस्कीन कैद बच्ची पर मुसल्लत ना हो जाओ। बीवी पहले ही अपने खाविंद के साथ एक तरह से कैद होती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियों के मुतल्लिक अल्लाह का खौफ करो क्योंकि वह तुम्हारे पास मातहत व कैदी की तरह है। बसा औकात
ये होता है कि सास की बहू की अज़ियतें मियाँ बीवी की अलहदगी का सबब बन जाती हैं, जिसमें इस सास का किरदार जादूगरनी वाला होता है, क्योंकि वो जादूगर भी तो मियाँ बीवी में जुदाई डालने का काम ही करते हैं, जो ये काम कर रही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।